नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीजगणित से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, यही बताना है। मतलब जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया गया है x प्लस 1/x का मान 3 और जो मान हमें बताना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताना है। किसका मान बताना है? इसका। अब देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए या तो हम इन दोनों पक्षों का घन कर लें और या तो जो हमारा x प्लस 1/x है इसका होल क्यूब कर लें। तो इसी तरह से इसको हल करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। देखिए ये हमारा बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये होता है इसका फार्मूला। तो देखिए ये इसी रूप में तो लिखा हुआ है, तो इसी फार्मूले को हमें लगा देना है। वहाँ पे क्या लिखना है? a क्यूब का मतलब यहाँ x क्यूब लिखना है, उसके बाद प्लस 1/x क्यूब हो जाएगा b क्यूब। 3ab जब लिखेंगे तो इस तरह तो लिखेंगे, x और x कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा 3। उसके बाद a प्लस बी यानी x प्लस 1/x होगा। इसी को हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है इसका मान तो दिया ही गया है 3, यहाँ पे रख दिया गया 3, बराबर में क्या लिखा गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 गुणे 3 होगा। क्यों? क्योंकि इसका मान दिया गया है कितना? इसका मान दिया गया है x प्लस 1/x का मान 3 का क्यूब है, मतलब 3 की पावर यहाँ पे 3 है, 3 की घात 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। यहाँ पे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। तो देखिए 9 को जब 9 को इधर लेकर आएंगे तो 27 में से 9 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 18। यहाँ पे क्या बचा? यही इतना तो बचा। इसका मतलब ये हुआ कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान आएगा 18। 18 कैसे आया? 18 9 को जब इधर लेकर आए पक्षांतर किए तो 27 में से 9 को माइनस कर दिया गया तो आ गया 18 और यही हमारा आंसर होगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, इसमें देखिए इसमें क्या कहा गया है, यदि x माइनस 1/x बराबर क्या हो? 0 हो तो किसका मान निकालना है? हमें इतने का मान निकालना है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 3 अपान क्या हो जाएगा? x माइनस 2 हो जाएगा। मतलब इसका मान हमें निकालना है। और मान किसका दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 इसका मान दिया गया है 0 और मान हमें किसका निकालना है? देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 3/x माइनस 2 माइनस 2। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको हल करने के लिए थोड़ा सा इसमें बदलाव करेंगे तभी इसको हम हल कर पाएंगे। कैसे? -2 को हम इसके बगल में ले आएंगे। देखिए कहाँ पे? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 और उसके बाद पूरे को लिख लेंगे इसको माइनस 3x और प्लस 3/x। अगर इतना हम अलग कर लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। कैसे? देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसको देखिए कैसे आया, इसको जब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया मतलब तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab लिखते हैं, माइनस 2ab ऐसे लिखेंगे, ये कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचा? यही इतना तो बचा। देखिए मतलब इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस रूप में लिखा गया, इसको यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर
उसके बाद माइनस, अगर 3 को ले लिया गया कॉमन तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -1/x। अब देखिए यहाँ तो प्लस लगा था, यहाँ माइनस कैसे होगा, क्योंकि -3 को कॉमन लिया गया। तो देखिए इसका मान दिया गया है 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तब भी आएगा 0, -3 इसका भी मान 0, तो 0 ही होगा, मतलब 0 - 0 क्या आएगा 0, और यही होगा हमारा आंसर। आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या पूछा गया है। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है a + 1/a का होल स्क्वायर दिया गया है 3 हो तो a³ + 1/a³ का मान ज्ञात कीजिए। बस इतना ही है, तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया गया है a + 1/a का होल स्क्वायर बराबर में 3। तो इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, पहला क्वेश्चन और तीसरा, थोड़ा सा इसमें अंतर है। इसमें जो इसका मान दिया गया था इसमें भी दिया गया है, बस क्या कर दिया गया है, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया गया है। बाकी और कोई अंतर नहीं है। इसमें x था, इसमें a है, और कोई अंतर नहीं है, और यहाँ स्क्वायर कर दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, क्या दोनों पक्षों का जैसे ही वर्गमूल लेंगे स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा a + 1/a, और बराबर में क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया गया, मतलब ये √3 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें जैसे पहले क्वेश्चन को हल किया गया था वैसे ही हल कर लेना है, इसी का होल क्यूब कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन में जैसे किया गया था उसी तरह से, सेम उसी तरह से इसको हल करना है। बस एक अंतर है, यहाँ x था और यहाँ पे a है। एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल क्यूब किया गया, a³ + 1/a³ हो जाएगा, +3 मतलब 3 आएगा, और इंटू a + 1/a। अब क्या करना, इतने का जो मान है, इतने का मान देखिए यहाँ पे ये वाला नहीं लेना है, ये √3 पे घात कितना लगेगा 3, मतलब क्यूब, बराबर लगाएंगे a³ और +1/a³ हो जाएगा, +3 गुणे में लिखना है √3 ही तो इसका मान है, या इसको हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 3√3। अब यहाँ पे जब इसका हम 3 बार गुणा कराएंगे √3 का, तो यहाँ आएगा 3√3, और बराबर में क्या लिखना है, बराबर में लिखना है a³ और +1/a³ और +3√3। अब देखिए अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में 3√3 है, और ये जब इधर आएगा तो माइनस में 3√3 हो जाएगा और कट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0। जब इसको इधर लेकर आएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें से इतना माइनस, मतलब 0 आ जाएगा। a³ + 1/a³ का मान कितना आ जाएगा 0, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो जो चौथा क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा गया है 16 × 16 और गुणे में 16, प्लस लगाया गया है 10 × 10 × 10, बटे में लिखा गया है 16 × 16 और +10 गुणे में 10 और -16 गुणे में 10। इसी का मान हमें बताना है और कुछ नहीं करना है चौथे क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ। तो देखिए 16 3 बार लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 16 का क्यूब, ऐसे ही 10 का क्यूब भी लिख सकते हैं। बटे में यहाँ 16 का 2 बार गुणा हुआ है, 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ भी लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और -16 गुणे में 10। अब देखिए ये हमारा a³ हो गया और ये b³, तो a³ + b³। यहाँ एक फार्मूला लगाएंगे, इसको हल करने के लिए एक फार्मूला लगाएंगे और उसी की सहायता से हम इसको हल करेंगे। अब देखिए इसी तरह तो बन रहा है,
तो हमें क्या करना है, इसका भी एक फार्मूला होता है a प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है इसका। तो क्या करना है, a प्लस बी लिखना है, 16 प्लस में 10 लिखना है, ये हो गया। ए स्क्वायर लिखना है इंटू ए स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब 16 गुणे 10। बटे में क्या लिखना है, बटे में जो लिखा हुआ है इसको ऐसे उतार लेना है, 16 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 16 गुणे में 10। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इतना कैंसिल हो रहा है, तो हमारा क्या बचा, हमारा यही बचेगा 16 प्लस 10 यानी 26 और यही इसका आंसर होगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 26। तो इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और उसको भी हल करते हैं। जो 5वां क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है a/3 बराबर में दिया गया है b/4 और बराबर में c/7, ये दिया गया है चौथे क्वेश्चन में, ये इतना दिया गया है हो तो इसका मान हमें बताना है। इसका मान a प्लस बी प्लस सी और बटे में c, इसका मान बताना है। कैसे निकालेंगे, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये सभी बराबर ही तो हैं, ये जो रेशियो में लिखा गया है ये सभी बराबर ही तो दिखाए गए हैं। तो अगर हम मान लेते हैं a का मान अगर 3 रख दें, a का मान 3 रख दें तो 3 और 3 कैंसिल, 1 आ गया। अगर b का मान 4 यहाँ रख दें, a का मान क्या रख दिया गया, a का मान b का मान यहाँ पे 4 रख दें तो ये भी कैंसिल मतलब बराबर 1। c का मान अगर हम 7 कर दें तो बराबर 1 मतलब बराबर आ जाएगा। इस तरह से हम मान निकाल सकते हैं, मतलब a b और c का मान कितना आ गया, 3 4 और 7। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है किसका मान, हमें ज्ञात करना है a प्लस बी प्लस सी और बटे में c। तो इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। a का मान कितना भी निकाला गया, 3, यहाँ पे लिखा गया कितना 3, प्लस b का मान कितना लिया गया था 4, c का मान कितना 7 और बटे में यहाँ भी तो c लिखा हुआ है तो यहाँ भी c है, बटे में 7 कर लिया गया। इसको जब हल करेंगे क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो 3 और 4 7 और 7 ये हो जाएगा 14 और 14 बटे क्या हो जाएगा 7, 14 बटे कितना हो जाएगा 7, इसको कर देंगे कैंसिल, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 यानी जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा 2। तो a प्लस बी प्लस सी और बटे सी का जो मान आया है कितना आएगा 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 5वें क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बस हमें ज़रूरत है बेसिक से अगर एक बार समझ लेते हैं तो हम उसको ऐसे क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है पहले हम बेसिक से समझेंगे तभी हम हल कर पाएंगे। और इस तरह से 5 क्वेश्चन को हल कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चन को लेकर।